रेक्टेंगल पीसीज यूज़ करेंगे और उससे बहुत ही अच्छा और बड़े साइज़ का हम ट्रैवल बैग बनाने वाले हैं। तो सिर्फ 2 पीसीज को हम इस तरीके से कट करेंगे कि हमारा ये देखिए बड़े साइज़ का ट्रैवल बैग बन के रेडी हो जाएगा। बहुत सारी पॉकेट्स हैं, इसमें बनाना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात है, कपड़े के सिर्फ 2 रेक्टेंगल पीस से नई ट्रिक से फोल्ड करके मैंने इसे बनाया है। एक बार इसके मेज़रमेंट भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए ये है 16 इंच और इस तरीके से रेडी हमारे पास 10 इंच बनता है अप्रॉक्सीमेट। ये है अप्रॉक्सीमेट 9.5 इंच और कितना वाइड देखिए इस तरीके से बेस बनता है। ये भी 16 इंच इंटू 10 इंच के करीब हमारे पास बन जाता है। तो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। तो चलिए बिना डिले के हम इस वीडियो को बनाना सीखते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए कपड़े के इस तरीके से 2 रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं, इसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे राइस बैग लगा के दोनों पीसेस को रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद इन दोनों पीसेस पे सिलाई करके हम इसे रेडी कर लेंगे। तो मैंने अच्छे से पिनअप कर लिया, उसके बाद सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो सेम ऐसे ही आपको दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए। 2 ही रेक्टेंगल पीसेस लिए थे हमने और बीच में राइस बैग डाल के उन्हें रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम इसे साइडों से शेप देंगे। तो हमें साइडों से शेप देनी है 5 बाय 5 इंच की, आपको इसे शेप देनी है। तो ये हमें चारों कॉर्नर्स पे देनी है। तो चारों कॉर्नर्स पे निशान लगा लेते हैं। चारों कॉर्नर्स पे निशान लगा लिया। अब इनकी हम कटिंग करके इसे अलग कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही कटिंग हम दूसरे पीस पे भी करेंगे। तो ये मैंने कट कर लिए चारों कॉर्नर्स। अब हम दूसरा जो हमारे पास रेक्टेंगल पीस है उस पे भी सेम इसे इसी शेप में हम कट कर लेंगे। तो इसके ऊपर रखते हुए इसी शेप में हम इसे कट कर लेते हैं। तो 2 रेक्टेंगल पीस उस पे जस्ट मैंने अभी 5-5 इंच की शेप दी है। अब हम इसमें लगाएंगे स्ट्रैप्स। तो 37 इंच की 2 पीसेस के स्ट्रैप लिए हैं मैंने। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े को फोल्ड करके बना सकते हैं। लगाना कितने इंच पे है, यहाँ से आपको 1 इंच लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो 1 इंच वाला निशान है वहाँ से आपको 3.5 इंच अंदर की तरफ लेना है दोनों तरफ से। तो नीचे की तरफ 1 इंच, उसके बाद अंदर की तरफ 3.5 इंच। फिर दोनों स्ट्रैप को रखते हुए आपको सिलाई लगा के अटैच कर लेना है उस निशान के ऊपर। तो दोनों पीसेस पे हमने स्ट्रैप को कर लिया है अटैच। अब हम बनाएंगे इसके फ्रंट के लिए पॉकेट। तो 2 पॉकेट हमने बनानी है, तो 2 पीसेस लिए हैं मैंने। इनके मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ, 18 इंच इंटू 8 इंच। अब हम पहले इस पे लगाएंगे ज़िप। तो जैसे एक पॉकेट रेडी करनी है वैसे ही दूसरी भी करनी है। तो मैं आपको एक बता देती हूँ। तो 2 इंच पे आपको निशान लगाना है और कट करके आपको अलग कर लेना है। तो ये हम इसे कट करके अलग कर लेंगे 2 इंच का। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे ज़िपर। तो ज़िप को कैसे इंसर्ट करना है, देखिए ज़िप ली है। ज़िप मैंने 15.5 इंच की ली है। साइडों से फिनिश करने के लिए 2 पट्टियाँ ली हैं 3.5 इंच और 2 इंच की। तो जो 2 इंच वाली साइड है हमारी, वहाँ पे वो वाली साइड हमें रखनी है। देखिए इस तरीके से ज़िप के साइड पे सीधी तरफ अंदर की तरफ, और फोल्ड करते हुए आपको इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको पलटते हुए भी आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी ज़िप की साइड हो गई फिनिश। ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी फिनिश कर लेनी है। पहले रनर डाल लीजिएगा, उसके बाद दूसरी साइड भी फिनिश कर लीजिए। अब हम ज़िप को अटैच करते हैं पॉकेट के साथ। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पलट लेना है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से रखना है। पहले सिलाई लगानी है पूरा लंबाई में और फिर पलटते हुए आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो जब आप इस तरीके से पॉकेट बनाते हैं तो आपकी डबल पॉकेट बनती है, एक ज़िपर वाली और एक सिंपल पॉकेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ना है सीधा करने के लिए, और चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हम कर लेंगे इसे सीधा, और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर पूरे के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। जो थोड़ा सा जहाँ से हमने सीधा किया है अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए और पूरे पे आप इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो जैसे ये रेडी की है वैसे ही मैंने दूसरी पॉकेट को भी रेडी कर लिया है। तो 2 पॉकेट्स हो गई हमारी। ये हमारी पॉकेट्स फ्रंट में लगेंगी। कैसे लगेंगी आपको बता देती हूँ। देखिए ये वाला हमने पीस ले लिया, पॉकेट रेडी की थी, उसे यहाँ पे बीच में आपको सेंटर में रखना है और 3 तरफ सिलाई लगानी है।
और सेम ऐसे ही दूसरे पीस पे भी आपको लगानी है। तो दोनों पॉकेट को अटैच कर लीजिए। तो पॉकेट अटैच हो गई, तो 2 पॉकेट इसमें बन गई, 2 पॉकेट हमारे इसमें बन गई, एक जिपर पॉकेट, एक सिंपल पॉकेट। जो सिंपल पॉकेट है उसमें मैं वेलक्रो को अटैच कर लूँगी इस तरीके से, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और इसमें भी, और एक ऊपर हमारी जिपर वाली पॉकेट बन गई है। तो ये हो गया हमारा रेडी इस तरीके से। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए ये रखना है और इसके ऊपर दूसरे वाला पीस रखना है, और हमें इसके साइडों में दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। रफ़ एजिस को हम सिंपल स्ट्रेट पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हम रफ़ एजिस को सिंपल स्ट्रेट पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारे रफ़ एजिस फिनिश हो गए। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और हम साइड वाली पॉकेट इसके लिए रेडी करेंगे। तो ये कर लिया मैंने इसे सीधा, और अब हम बनाएंगे साइड वाली पॉकेट। तो इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम लगाएंगे साइड में 2 पॉकेट्स। ये भी हम एक ज़िपर पॉकेट और एक सिंपल पॉकेट, डबल पॉकेट बनाएंगे। तो टोटल हमारी 4 पॉकेट्स बनेंगी। तो चलिए हम यहाँ के लिए पॉकेट्स बनाते हैं। तो 2 पॉकेट बनानी है, तो 2 पीसेस ले लिए हैं। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें भी हम एक तरफ ज़िप लगाएंगे। तो एक पॉकेट मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से 2 इंच का आपको निशान लगाना है, जैसे हमने पहले बनाई थी। बड़े वाली पॉकेट बनाने का मेथड सेम है, सिर्फ ये छोटी साइज़ इसका छोटा है। 8.5 इंच की ज़िप लेनी है आपको, और साइडों से जैसे हमने पहले कपड़े से फिनिश किया था, ज़िप को सिंपल पट्टी से फिनिश कर लीजिए। और फिनिश करने के बाद हम इसे इस पीसीस के साथ जॉइन कर लेंगे जैसे पहले किया था। ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा लेना है, फिर दूसरी तरफ रखना है और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। अब इसके बाद हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे और हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से रख लिया, और आपको 3 तरफ सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब आप इसे सीधा कर लीजिए, एक्स्ट्रा कट कर लीजिए, और ये हमारी पॉकेट हो गई रेडी। ये हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया, तो पॉकेट हमारी रेडी हो गई। अब इस पे टॉप स्टिच लगा लिया और दूसरी पॉकेट को भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में जॉइन करेंगे। तो देखिए पॉकेट को कहाँ रखना है, बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से चारों तरफ से बराबर करते हुए सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम इसका। और सेंटर पॉइंट को आपको रखना है जो हमारा जोड़ वाला है, जहाँ पे सिलाई लगी है, सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में रखना है, और आपको इसको सिलाई लगा लेनी है। हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो एक पॉकेट हमारी इस तरफ लगेगी, एक इसके दूसरी तरफ लगेगी। तो ये भी हमारी डबल पॉकेट है, देखिए इस पे भी आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, और दूसरी पॉकेट को आपको दूसरी तरफ लगा लेना है। इसका भी सेम वैसे ही आपको सेंटर पॉइंट लेना है और बराबर रखते हुए इस पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने पॉकेट को सिलाई लगा ली। तो 2 पॉकेट हमारी इस तरफ बन गई, 2 दूसरी तरफ बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर की तरफ लगाएंगे ज़िप। तो इस तरीके से मैंने ज़िप ले लिए, यहाँ पे लगाएंगे। तो इसे मैं अलग कर लेती हूँ। एक पीस हमारा इस तरफ लगेगा, एक दूसरी तरफ लगेगा, और ज़िप को हम फिनिश करेंगे बाद में पट्टी से। तो ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा ली है हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर रखेंगे एक 2 इंच की पट्टी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है मैंने, 2 इंच से थोड़ी सी छोटी है, और फिर आपको यहाँ पे रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी ज़िप फिनिशिंग के साथ लगेगी। और फिर अंदर की तरफ को पूरा इसे पलट देना है, पूरा अंदर की तरफ को करते हुए देखिए अच्छे से, और इसके ऊपर आपको लगा लेना है टॉप स्टिच। ये देखिए टॉप स्टिच लगा लिया। उसके बाद अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हम इसे फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से लगाने से हमारी ज़िप के रफ एजेस फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये हमारी सिलाई लग गई। जैसे ज़िप के साथ इस तरफ फिनिश किया है, सेम वैसे हम दूसरी तरफ भी ज़िप का दूसरा पीस लगा लेंगे। बिल्कुल वैसे ही लगाना है आपको। देखिए ज़िप लेनी है, जो दूसरे वाला पीस था इसका बचा हुआ, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, और उसके बाद कपड़ा को रखते हुए, कपड़े की पट्टी को रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो सेम मेथड से इस तरफ भी आप इसे फिनिश कर लीजिए। तो दोनों तरफ से ज़िप को हमने फिनिश कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे रनर। तो इस तरीके से करते हुए दोनों साइड से आपको रनर को इंसर्ट कर लेना है। एक रनर इस तरफ से और एक रनर दूसरी तरफ से। और अगर रनर लगाने में दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो देख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा रनर इंसर्ट। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जिप है उसे हम कट कर लेंगे और हम बैग को अंदर की तरफ को टर्न कर लेंगे। फिर हम इसके साइड्स वाली सिलाई लगाएंगे। अब सबसे पहले लगा लीजिए नीचे की तरफ सिलाई और उसके बाद सिंपल पट्टी से रफ एजेस को फिनिश कर लीजिए। अब हमें चारों इसके कॉर्नर्स बनाने हैं, तो इस तरीके से पकड़ते हुए चारों कॉर्नर्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो चारों कॉर्नर्स को आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद चारों कॉर्नर्स को हम रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारे एक बैग की शेप आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे रफ एजेस, चारों सिलाइयाँ लग गई। अब हमें रफ एजेस को फिनिश कर लेना है सिंपल स्ट्रेट पट्टी से। तो ये भी फिनिश हो गए। तो देखिए अंदर की तरफ से कितनी फिनिशिंग के साथ ये बैग हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे करते हैं यहाँ से सीधा और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए इस तरीके से इसकी फ़ाइनल लुक आई है। तो काफ़ी अच्छा वाइट बेस के साथ ये बनता है। तो बहुत अच्छे से तय लगा के आप इसमें कपड़े रख सकते हैं क्योंकि इसका बेस बहुत अच्छा और बहुत वाइट बनता है। और ये कितने मेज़रमेंट का बना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया था। और बहुत सारी पॉकेट्स हैं। कपड़े के सिर्फ 2 रेक्टेंगल पीसीस को हमने इस तरीके से जॉइन करते हैं कि ये हमारा बैग बन जाता है। तो साइड को अलग से जॉइन करने की झंझट नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।